तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई। आपको मालूम है, आज हम बात करेंगे वरदा राजन मुडलियार के एक दूसरे बहुत ही खास कारकुन, जिसका नाम था दर्शन कुमार ढल अलियास टिल्लू उस्ताद। टिल्लू उस्ताद अपने ज़माने का बहुत ही जाना हुआ, पहचाना हुआ अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चेहरा था। जो पूरा साइन कोलीवाड़ा एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड लोकेलिटी है वो, और प्रीडोमिनेंटली पंजाबी कम्युनिटी का वहाँ पे बोलबाला है। आज से नहीं, 1947-48 से। ये वो समय था जब साइन कोलीवाड़ा एरिया में एक थोड़े से मच्छी मार लोग रहा करते थे। इसलिए वो जहाँ वो कोली लोग, उनको इसीलिए कोलीवाड़ा कहते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे सरदार वहाँ पे रहते हैं जिनका सरनेम भी कोहली होता है, जैसे विराट कोहली, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनका सरनेम भी कोहली था, मनमोहन सिंह कोहली। तो इस तरह से बहुत सारी कोहली बरादरी के लोग भी वहाँ पे रहते थे। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहाँ से जो 7-8 बार कारपोरेटर चुना गया जनता पार्टी की तरफ से, बहुत ईमानदार मेहनती सज्जन थे, उनका नाम था सोहन सिंह कोहली। तो गलती से कई लोग उसको, उस इलाके को कोलीवाड़ा भी बोल देते हैं, हालांकि वो सिर्फ कोलीवाड़ा है, KOLI, कोली कम्युनिटी का, मछली मार कम्युनिटी की एक वहाँ पे छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, जो बाद में वहाँ से शिफ्ट करके साइंस सर्कल के पास शिफ्ट कर दी गई। और यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने पे एक कुछ बैरक्स हुआ करती थी, जिनको चाल कहा करते थे उस ज़माने में। उसके बाद वो जो जब आज़ादी मिली हिंदुस्तान को, विभाजन हुआ देश का, पंजाब का, बंगाल का, उस समय बहुत बड़ी गिनती में सिंधी और पंजाबी लोग पाकिस्तान से रेफ्यूजी बन के बेघर होके इस साइन कोलीवाड़ा इलाका में उनको टेम्परेरी रहने के जो रेफ्यूजी कैंप बनाए गए थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लोकेलिटी थी जिसको सिंध सेवा समिति नगर कहा जाता था। वो सिंधी कम्युनिटी का पूरा वहाँ पे रहने का बंदोबस्त था। दूसरी तरफ बैरक थी जो अंग्रेज़ों की आर्मी की उस ज़माने में, वो बैरक को बाद में डिमोलिश करके 1956-57 में वहाँ एक पंजाबी कैंप की 25 बिल्डिंग बनाई गई, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की, 4 फ्लोर की, टोटल 5 माले बन जाते हैं। तो वो 25 बिल्डिंगों में जो लोग टेम्परेरीली बैरक्स में रहते थे, उनको उन बिल्डिंग्स में रहने की जगह दी गई। उसके बाद जैसे आबादी बढ़ती गई, ज़रूरत पड़ती गई, तो उसके साथ एक सरदार नगर एरिया डेवलप किया गया, जहाँ पे फिर बहुत सारे पंजाबी थे। तो उसी तरह एक वहाँ उसके अंदर ही एक गायकवाड़ नगर भी है, सरदार नगर 1 और 2 और 3 इस तरह से बने। तो ये एक तरह से 90% पॉपुलेशन जो है उस इलाके की, वो पंजाबी कम्युनिटी थी, जिसमें हिंदू और सिख दोनों शामिल थे। और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा थिएटर, जो उस ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा थिएटर था, जिसका नाम है शरमुख नंदा हॉल। वो साउथ इंडियन जो सोसाइटी थी, एक आर्ट सोसाइटी, उन्होंने बनाया था। कोई तकरीबन मेरे हिसाब से जितने उस समय पे बड़े फंक्शन हुआ करते थे, इंक्लूडिंग फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन, लता मंगेशकर के सोलो शोज़, मोहम्मद रफ़ी के शोज़, डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा के शोज़, वो सब उस शरमुखानंदा हॉल में होते थे। उसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी होलसेल और रिटेल की मार्केट बनी, कपड़ों की मार्केट, जिसका नाम गांधी मार्केट। और गांधी मार्केट बहुत फेमस थी पूरी मुंबई में, दूर दूर से लोग वहाँ पे, लेडीज़ खास तौर पे और बच्चे कपड़ों की शॉपिंग करने आया करते थे। और उसके बिल्कुल सामने मटुंगा पुलिस स्टेशन था, जो आज भी है, और किंग सर्कल स्टेशन वहाँ पे पड़ता है लोकल ट्रेन का। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब जगहों का जिक्र इस स्टोरी में आएगा। कहाँ से पैसा टिल्लू उस्ताद को मिलता था हर महीने,
उसकी दादागिरी को बरकरार रखने के लिए। तो उसके चारों तरफ जितना एरिया है, कल हमने बताया आपको ख्वाजा भाई की जो वो उसकी जो सल्तनत थी वो कोलीबाड़ा के एक तरफ थी। वहाँ पे उसका वर्धा राजन ने इसको चार्ज दिया हुआ था, किंग सर्कल में किसी और को, धारावी में किसी और को, और चूना भट्टी में किसी और को। लेकिन जिस एरिए की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाबी डोमिनेटेड एरिया की, उसमें एक गुरु तेग बहादुर नगर रेलवे स्टेशन भी है। तो एक बहुत बड़ा स्कूल है, गुरु नानक स्कूल। कोई 6-7 गुरुद्वारे हैं, 3-4 मंदिर भी हैं। तो एक छोटी सी उस लोकेलिटी में, डेंसली पॉपुलेटेड लोकेलिटी, जहाँ पे लोग ज़्यादा टैक्सी का और होटल्स का बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट्स का। और पूरे मुंबई में सबसे मशहूर नॉन वेज खाना जो था मुस्लिम एरियाज़ को छोड़ के, वो साइन कोलीवाड़ा में मिलता था। कोलीवाड़ा की मच्छी आप किसी भी मुंबई के बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वहाँ पे एक डिश हुआ करती थी, फिश कोलीवाड़ा। तो वो एरिया जो इतना पॉपुलर, आधी रात को लोग वहाँ पे मच्छी, चिकन, मटन वगैरह खाने के लिए लोग पूरे शहर से आते थे। तो इतनी बिजी लोकेलिटी, बहुत सारे दारू के अड्डे, जुए के अड्डे, अफीम का धंधा, ड्रग का बिजनेस, कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो उस इलाके में नहीं होता हो। और ये सब धंधे चलते थे दर्शन कुमार ढाल और टिल्लू उस्ताद की निगरानी में। टिल्लू उस्ताद वर्धा राजन के जो 4-5 खास थे, उनमें से एक टिल्लू उस्ताद था। तो पूरी बदमाशी का, मारामारी का काम टिल्लू उस्ताद के ज़िम्मे था। और मज़ेदार बात यह है कि जहाँ पे उसका अड्डा ऑपरेट करता था, वो अड्डा बिल्कुल रेलवे लाइन से सटा हुआ था। जो लोकल ट्रेन गुरु तेग बहादुर नगर स्टेशन से वडाला स्टेशन को जाती थी, हार्बर लाइन, स्टेशन का प्लेटफॉर्म ख़त्म होते ही रेलवे लाइन से 2 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो था वो टिल्लू उस्ताद ने वहाँ बनाया, जो रेलवे की लैंड थी। रेलवे की लैंड का मतलब ये था कि जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, जैसे कलेक्टर का ऑफिस या बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, बीएमसी जिसको कहते थे, वो लोग उस जगह पे दखल नहीं दे सकते थे। तो उसकी डिमोलिशन करनी है, जहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन को छुड़ाना है, तो वो इंडियन रेलवेज़ का काम था। तो ये एक बहुत बड़ा लीगल लुकानाई था जो टिल्लू उस्ताद के बहुत काम आया। तो उस रेलवे लाइन के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ था, जिस पे पैदल चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी तरफ जाके लोग रेलवे लाइन के दूसरी तरफ जाके उतर जाते थे, जो रास्ता साइन हॉस्पिटल को जाता था। तो वो रेलवे ब्रिज के नीचे, वो फुट ओवर ब्रिज के नीचे जो जगह थी, उसके साथ दीवार खड़ी करके छत तो ऊपर रेडीमेड मिल गई, और उसके नीचे कवर करके वहाँ पे टिल्लू उस्ताद ने जुए का क्लब बहुत बड़ा बनाया था। तो उसी जगह पे 3-4 धंधे साथ के साथ चलते थे। एक जुए का बहुत बड़ा धंधा चलता था, उसके साथ मटके का धंधा चलता था, साथ में अपना शराब का धंधा चलता था, और वहाँ पे जो सुल्फा जिसको बोलते हैं, जो चिलम लोग पीते थे, वो हाथ में लगा के, वो मिट्टी की बनी होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो चिलम पीने का जो चर्च वगैरह मिलती थी, चर्च पीते थे लोग, वो भी वहाँ से मिल जाती थी, चर्च की गोलियाँ, अफीम भी वहाँ से मिल जाती थी। तो ये एक 1 पॉइंट स्टॉप था जहाँ पे आपको हर चीज़ मुहैया हो जाती थी। तो ये टिल्लू उस्ताद का वो हेडक्वार्टर था। उसके सामने एक छोटा सा कंपाउंड था, एक हॉकी ग्राउंड से थोड़ा सा छोटा। तो उस ग्राउंड में हर साल टिल्लू उस्ताद माता की एक दिन मनाया करता था, वैष्णो देवी का। उसी किस्म की एक गुफा बनानी, और डिफरेंट आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री के सेट डिज़ाइनर होते हैं, उनको मंगवा के वो हर साल 1 हफ्ते 10 दिन के लिए वो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जहाँ हज़ारों लोग पूरे शहर से आके अपने हिसाब से वो देवी माता के दर्शन करने आया करते थे। तो ये एक पूरा उस टिल्लू उस्ताद की जो हुकूमत चलती थी, ये उसके अड्डे का नज़ारा था। और वो जो खाली जगह थी वहाँ पे
कुर्सियाँ लगा के, टेबल लगा के टिल्लू उस्ताद के जो गुर्गे थे 30, 35, 40 आदमी हर जगह वहाँ हर टाइम पे वहाँ मौजूद रहते थे, दिन में भी रात को भी। जुए का अड्डा तो सारी रात चलता था, शराब का भी चलता था, मटके का भी चलता था आधी रात तक। तो ये सब का धंधे वहाँ से बैठ के टिल्लू उस्ताद चलाता था। और उस इलाके में जितने एक रोड है वहाँ पे, फ्लैंक रोड जिसको कहते हैं, वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब मोटर रिपेयर गराजेज हैं। इसी किस्म की बात हमने एक पहले एपिसोड में की थी, कारदार स्टूडियो पे जो परेल में गराजेज से 2 लाख रुपये महीने का हफ्ता जो उगराया जाता था, कलेक्ट होता था, उसी तरह इन गराजेज से भी बहुत बड़ी रकम हर महीने टिल्लू उस्ताद को पहुँचती थी, जिसमें से उसका हिस्सा वर्दा राजन मुडलियार को भेजा जाता था। और टिल्लू उस्ताद जो था वो लोकल कम्युनिटी का ही एक पैदा हुआ बच्चा था। जो रिफ्यूजी फैमिली पाकिस्तान से आई उनमें सबसे बड़ी गिनती के जो लोग थे हिंदू कम्युनिटी में से, वो हज़ारा एरिया था पाकिस्तान में, वहाँ से आए थे। उनको हज़ारे वाले बोलते थे। तो उनका एक अपना गुरुद्वारा भी था हज़ारे वाले लोगों का। हज़ारा कम्युनिटी में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। और हज़ारा जो एरिया था पाकिस्तान में वो मशहूर हुआ था। आपने पुराना किस्सा सुना होगा, हीर रांझा का किस्सा। जो रांझा था वो उस हज़ारा के इलाके का ही था। हीर जो थी वो जहांग सियाल एक एरिया था, जहांगी कम्युनिटी जिनको बोलते हैं, वो उस इलाके की रहने वाली थी। तो हम लोग मखौल में, मैं भी उस इलाके में 20 से 22 साल रहा हूँ। तो हम ये हज़ारे वाले लोगों को बहुत आशिक मिजाज लोग, इश्क मुश्क वाले लोग समझते थे। और बड़ी अच्छी खुले दिल की कम्युनिटी है, अच्छे लोग हैं, एक दूसरे के काम आने वाले हैं और बड़े दलेर भी हैं। तो ये उन अच्छे लोगों में से एक ये दर्शन कुमार ढल जो है, ये पता नहीं कैसे इस लाइन में आ गया बचपन से, और वर्दा के साथ जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ा अपने इलाके का सरगना बना। और उसका जो तौर तरीका था, उस इलाके में इसके पहले टिल्लू उस्ताद के पहले भी 3-4 दादा लोग थे, जिनमें एक हरनाम सिंह था जिसको नामा बोलते थे, एक जाट भजन था जिसको जाट भजन बोलते थे, और उसी तरह एक गुरबचन सिंह था जो अफीम वगैरह का धंधा करता था। एक हरबंस सिंह था जिसका दारू का बहुत बड़ा अड्डा था। और उसके साथ साथ महेंद्र सिंह विग, उसका किस्सा मैं आपको कल परसों आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। आजकल तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो वर्दा राजन का पूरे एरिया में जो इलिसिट लिकर का जो धंधा चलता था, देसी दारू का, वो महेंद्र सिंह विग चलाता था। और इलिसिट लिकर का मुंबई का उस ज़माने में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर भी था। उसका किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तो इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी थी। बड़ा, उसको महेंद्र सिंह विग को बड़ा सोमा कहते थे। बड़ा सोमा इसलिए कि एक छोटा सोमा भी था जो गांधी मार्केट से ऑपरेट करता था, स्मगलिंग का सामान जो वर्दा का आता था उसको लुक आफ्टर करता था। तो बड़ा सोमा, टिल्लू उस्ताद, छोटा सोमा, कुक्कू दारू वाला, अंग्रेज सिंह दारू वाला, ये सब एक दूसरे अंदर से कहीं ना कहीं इनकी रिश्तेदारियां भी थी। तो इन अ वे ये मुंबई के इतिहास में मेरे ख्याल एक ही ऐसा एरिया होगा जहाँ पे आपस में रिश्तेदार जो थे वो सबके सब वर्दा राजन के साथ काम करके अपने अपने फील्ड में दादा बने हुए थे। तो टिल्लू उस्ताद को उसका तकिया का नाम था जय माता दी, क्योंकि वो वैष्णो देवी का भगत था, हर साल जाता भी था वहाँ पे। और वहाँ मुंबई में वो अपना वैष्णो देवी का वो सेलिब्रेशन भी करता था 1 हफ्ते 10 दिन की। तो हर बात पे उसको जय माता दी कहने की आदत थी। और एक उसका बॉडी मूवमेंट इस किस्म थी कि जो हाथ था वो ऐसे मुट्ठी बंद रख के हिलाता रहता था, जैसे लोग माला जपते हैं, लेकिन उसके हाथ में माला नहीं होती थी। वो जेस्चर जो था वो माला का, वो हमेशा कभी भी उससे बात करो तो उसके हाथ का वो माला का जेस्चर चलता ही रहता था। तो हाथ में बहुत सारे वो जो रंगीन धागे होते हैं मंदिर में मिलते हैं, उसको भी कुछ कहते हैं, कुछ रिलीजियस उसकी कोई बात होती है। जो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हाथ में बहुत बांधे होते हैं, इसी किस्म से उसकी भी आधा हाथ जो था वो रंगीन धागों से
वो ढका होता था, दोनों हाथों में धागे बांधता था। 3-4 किस्म की वो जोशी की बताई हुई रिंग्स वगैरह हाथों में पहननी, सोने की बड़ी बड़ी चेन और वाइट कपड़े हमेशा ज़्यादातर। तो उस समय पे रिवायत है, जो भाई लोग होते थे उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती थी कि वो सफ़ेद कपड़ों में होते थे, जूता भी सफ़ेद पहनते थे, खाली सर के बाल काले होते थे, बाकी सब कुछ सफ़ेद। और सोना बहुत पहनने का भाई लोगों में रिवाज था। जिसने जितना ज़्यादा सोना पहना होता था उतना बड़ा भाई उसको गिना जाता था। तो टिल्लू उस्ताद ने अपनी सरदारी कायम करने के लिए वर्दा के आशीर्वाद से एक एक करके सब जो पुराने दादा थे उनको या तो मार दिया या उनको भगा दिया। हरनाम सिंह नामा बहुत साल अंडरग्राउंड रहा इससे डर के, कभी कभी छिप के आता था अपने परिवार को मिलने। उसी तरह जो जाट भजन था उसका दायां हाथ तलवार से काट दिया था, वो एक हाथ लेके सारी उम्र जिया, अभी पीछे उसकी शायद डेथ हुई है। तो इस किस्म से जो आदमी इनकी बात नहीं मानता था तो इनके पास वो जो एसिड बल्ब थे जो खाजा बनाता था उसकी एक खेप इनके पास भी रहती थी। तो एसिड बल्ब रखते थे, ट्यूब लाइट्स जो जली हुई होती हैं वो रखते थे, और सोडे की बोतल जो होती हैं, सोडा वाटर की बोतल, उनमें सोडा भरा हुआ, और उसको फेंकते थे हिला के। जब सोडा वाटर को उसमें गैस बन जाती है तो उसको किसी भी दुकान पे जाके मारना तो वो हैंड ग्रेनेड जैसा काम करता है। तो इस किस्म के हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने ऑफिस में टिल्लू उस्ताद के हमेशा रहता था। उसके अलावा चाकू, छुरे, तलवार, चॉपर, ये सब हथियार रहते थे। ये रिवाल्वर, बंदूक, इसका रिवाज तभी इतना नहीं था। तो हॉकी स्टिक, डंडे, ये सब हथियार इनके पास रेडी रहते थे। कभी कहीं कोई वर्दा का ऑर्डर आ गया कि वहाँ पे जाके ये करना है तो ये इमीडिएटली टैक्सियाँ, वो पूरा टैक्सी ड्राइवर्स का एरिया था, मेजॉरिटी लोगों का काम टैक्सी चलाना था। तो वहाँ से टैक्सियाँ भर के विदिन मिनट्स ये लोग कहीं भी पहुँच जाते थे। इतना इनका वो जैसे आर्मी का होता है एक अटैक दस्ता जो होता है, घातक दस्ता, उस किस्म से लोगों ने एक वो घातक दस्ता बनाया हुआ था। और पहुंच इनकी वर्दा की वजह से बहुत थी, कोई पुलिस वाला इनसे टक्कर लेने की कोशिश नहीं करता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सब्ज़ी मार्केट भी थी, वो जो हर सब्ज़ी, वहाँ भी तकरीबन 150-200 सब्जी भाजी फ्रूट वाले बैठते थे, उनसे भी लगातार हफ्ता लिया जाता था। जितने रेस्टोरेंट थे उनसे रेगुलर हफ्ता, जितने अड्डे चलते थे उनसे रेगुलर हफ्ता। तो ये पूरा सिस्टम जो था वो टिल्लू उस्ताद देखता था, और उसमें से एक हिस्सा जो पुलिस का बनता था, पहले माटुंगा पुलिस स्टेशन में एरिया आता था, बाद में एंटोपल पुलिस स्टेशन बन गया, फिर वहाँ के ऑफिसर्स को हफ्ता देना। और वहाँ पे पुलिस की चौकी थी, छोटी सी लकड़ी का बाकड़ा बना हुआ था, इसमें 3-4 लोग बैठ सकते थे। वहाँ पे एक वो पब्लिक फ़ोन का अंदर कनेक्शन था। तो वो पुलिस वालों ने जब इनको कभी एक बार ज़्यादा सख्ती की कि आप यहाँ पे ये धंधे नहीं कर सकते, तो इन्होंने रात को वो पुलिस की चौकी को जो लकड़ी की बनी हुई थी उसको आग लगा दी। आज तक दोबारा वहाँ पे चौकी नहीं बनी। तो जो पुलिस वाला इनसे कोई ज़्यादा सख्ती करता था उसकी जहाँ तो ट्रांसफ़र करवा देते थे, जहाँ उसको घर जाते हुए उसके मोटरसाइकिल पे टैक्सी मार देनी, या उस पर अटैक कर देना, पत्थर मार के भाग जाना। तो इस तरीके से तंग करते थे कि लेट नाइट कई बार उस इलाके में पुलिस वाले भी जाने से डरते थे। जिनकी लेट नाइट ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो रात को घर नहीं जाते थे, पुलिस स्टेशन में सो जाते थे। इतना दबदबा था टिल्लू उस्ताद का। तो 3-4 बार इसको तड़ी पार भी किया गया। डाउनफॉल शुरू हुआ जब वाई.सी. पवार के आने के बाद डीसीपी, और विष्णु कुंभार के आने के बाद एज सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो थोड़ी सख्ती हुई तो इनका कारोबार कम होना शुरू हुआ। लेकिन कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनके खिलाफ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनका पूरा जो धंधा चलता था वो रेलवे की प्रॉपर्टी से चलता था। रेलवे वाले अपना हफ्ता लेके चुप रहते थे। उनका कहना ये था कि हमारी गाड़ी निकल रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहेंगे इनको उठा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनको एक बेनिफिट था लीगली, जिसकी वजह से इनके अड्डे को कभी पुलिस तोड़ नहीं सकी।
बीएसटी इलेक्ट्रिसिटी वाले इनकी बिजली नहीं काटते थे क्योंकि ये बिल बराबर भरते थे। पानी का कनेक्शन कट नहीं होता था कि उसका पैसा बराबर भरते थे, और बीएमसी वालों को रेगुलर आता जाता था। तो ये इतना दबदबा टिल्लू उस्ताद का उस इलाके में रहा। और जब शक्ति बढ़ने लगी तो इन लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। उस ज़माने में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे मिस्टर विलास सावंत। यंग लड़का था, कांग्रेस का लीडर था, यूथ कांग्रेस से आया था, मैं जानता तो उसको अच्छी तरह। इन्होंने उसको एक बार वो जो पूजा रखी थी माता की पूजा, उसके लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम को बुला लिया। और टिल्लू उस्ताद और उसके सब बदमाश, ये फिल्मी सीन नहीं है, असली कहानी है। मिनिस्टर के गले में हार डाला हुआ है, उसके बॉडीगार्ड पुलिस वाले गन लेके एक साथ में जा रहा है, उसका पीए और उसके 3-4 कांग्रेस के लीडर वो साथ हैं, और उसके साथ में टिल्लू उस्ताद की बदमाशों की कंपनी 30-35 बंदे इसके अड्डे से निकल के उसको कोलीवाड़ा दिखा रहे हैं। जैसे वो पॉलिटिकल लीडर अपने मिनिस्टर को अपने इलाके की प्रॉब्लम बताता है, तो टिल्लू उस्ताद मिनिस्टर के साथ साथ उस जो 150-200 गज की रोड थी उसके ऊपर जा रहा है। लेकिन लोकल लोगों में गुस्सा बहुत शुरू हो गया था, इनकी मुखालफत शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे एक अचानक एक औरत आती है, यंग लड़की आती है, वो आके टिल्लू उस्ताद के ऊपर स्पेट करती है, थूक देती है इसकी बॉडी पे, और मिनिस्टर को बहुत ऊंची आवाज़ में झाड़ती है कि आप मंत्री हो, आप होम मिनिस्टर हो, आपको इतना नहीं मालूम कि जिस आदमी के साथ आप चल रहे हो सड़कों पे, वो आदमी का इतिहास क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। इस आदमी को आप तड़ी पार कर चुके हो, इस आदमी के ऊपर इतने केस चल रहे हैं, और अभी भी इस आदमी के साथ पुलिस की लड़ाई चल रही है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे क्रिमिनल के साथ इस शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, हमें डराने के लिए कर रहे हो। वो इतना बड़ा हंगामा हो गया, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, और मेरे साथ मेरा फोटोग्राफर था। मुझे मालूम पड़ गया कि मंत्री जी आने वाले हैं, मैंने फोटोग्राफर मंगवा के रख लिया, हमने वो फ़ोटो खींच ली। तभी रिकॉर्डिंग करने का ज़माना नहीं होता था। तो नेक्स्ट डे मैंने ये पूरा किस्सा जो हुआ था, मंत्री के गले में हार डाला हुआ और टिल्लू उस्ताद के साथ खड़े हुए, वो फ़ोटो मैंने अपने अखबार में छाप दी पहले सफ़े पे। असेंबली का सेशन चल रहा था महाराष्ट्र का, अपोजिशन पार्टीज़ ने वो मुद्दा उठा लिया कि एक मंत्री क्रिमिनल के साथ घूम रहा है सड़कों पे, और वो अल्टीमेटली बेचारे को 3-4 दिन की बहस के बाद उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, विलास सावंत को रिज़ाइन करना पड़ा मिनिस्टरशिप से। तो ये टिल्लू उस्ताद की वजह से एक होम मिनिस्टर की गद्दी गई। तो ये टिल्लू उस्ताद की कहानी उस इलाके की थी। लेकिन जब उसके बाद जब काफ़ी प्रेशर बढ़ा पुलिस का, इनके ऊपर केसेस बनने शुरू हुए, तो टिल्लू उस्ताद ने भाग के वो एरिया छोड़ दिया। सरदार नगर के कॉर्नर वाले मकान में रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे, और जब तक वो दादा था तो उस कहते हैं कि वहाँ पे परिंदा भी इसके घर के आसपास पर नहीं मारता था। लेकिन जैसे ही गद्दी से उतरा, उसका रेलवे के ऊपर प्रेशर डाल के उसका अड्डा तोड़वा दिया गया, इसके लोगों को भगा दिया गया, इनकी गाड़ियों को आग लगा दी गई। वो लंबा किस्सा मैंने आपको सुनाया था वरदा राजन की, जब हमने सीरीज़ की थी उसमें सब मैंने डिटेल में बताया था। तो इस आदमी के घर के बाहर जो इसकी दीवार थी, बाउंड्री वॉल, वहाँ पे पुराना लकड़ी का सामान बेचने वालों ने कब्जा कर लिया, और इतने ऊंचे ऊंचे लकड़ी के वो आइटम्स उन्होंने रख दी ला के, सेकंड हैंड जो पुरानी होती है बंगार की, कि टिल्लू उस्ताद का अंदर घर के अंदर रोशनी जानी बंद होगी, खिड़की के बाहर भी लकड़ी रख दी लोगों ने। तो दादागिरी ख़त्म हुई तो रुआब भी ख़त्म हो गया। अल्टीमेटली उसको वो इलाका छोड़ के अपनी इज्जत बचाने के लिए न्यू बॉम्बे जाना पड़ा। न्यू बॉम्बे से भी शिफ्ट करके उसने उसके ससुराल थे श्री रामपुर एरिया है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाके उसने रहना शुरू किया, और आज तक टिल्लू उस्ताद श्री रामपुर में रहता है, और अपना जो रिटायर्ड लाइफ जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे बता रहा है। ये था टिल्लू उस्ताद का किस्सा। आने वाले दिनों में आपको बड़ा सोमा छोटा सोमा का किस्सा सुनाएंगे, जो वर्धा के खास आदमी रहे, वर्धा की जो एम्पायर थी उसको चलाने में जिनका योगदान रहा, उन लोगों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।